दोस्तों, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करेंगे कुछ यूएनजीए की जो मीटिंग्स चल रही हैं उनके बारे में। और आपको पता है कि वहां पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी गए थे। और कल की अपनी स्पीच में मैं आपको स्पीच का एक पार्ट सुनाऊंगा अभी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि हमको इजराइल की सिक्योरिटी की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और नेचुरल है, जो उनका पहले का स्टैंड है कि पैलेस्टाइन को स्टेटहुड दिया जाए, ये सब तो ठीक है। लेकिन आज उन्होंने एक मुस्लिम प्रधान देश होते हुए, वर्ल्ड में मुस्लिम्स की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है, और वहां का प्रेसिडेंट ये बात करे कि हमको इजराइल की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके थॉट्स की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनको एक जगह दिलवानी चाहिए। इसलिए हमको टू नेशन थ्योरी पे आना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि शायद क्या इंडोनेशिया अब्राहम एकॉर्ड को साइन करने जा रहा है। अब मैं आपको आज ये बताऊंगा कि अब्राहम एकॉर्ड में थोड़ा सा बताऊंगा कि वो क्या है, और आज की उनकी स्पीच के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सुनाता हूं कि उन्होंने क्या बोला। We must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. और दोस्तों, लास्ट में उन्होंने कहा ओम शांति ओम शांति, ये कह के उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की। अब दोस्तों आगे आते हैं कि पहले हम बताते हैं कि जो उन्होंने ये कहा है, ये पहली बार नहीं कहा, कई बार इस चीज को दोहरा चुके हैं कि हमको एक टू स्टेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों के लोग एक साथ रह सकें, या एक बाउंड्री वॉल खींच दी जाए गाजा की साइड में, जिससे कि दोनों साथ साथ में रह सके। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन यह है कि 75% गाजा लगभग खत्म हो चुका है, और जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने अपने सेटलमेंट्स बना दिए हैं, और वो सेटलमेंट एक स्पीड के साथ उसको और बढ़ा रहा है। और आपको पता होगा कि हाल में ही 4 देशों ने रिकॉग्नाइज किया टू स्टेट फॉर्मूला। पैलेस्टाइन स्टेट को नॉर्मली फॉर्मली एक्सेप्ट किया, जिसमें फ्रांस है, इटली हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, पुर्तगाल है, और यूके है। और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने इस बात को माना। लेकिन इस चीज से नेतन्याहू इज नॉट हैप्पी, और अब नेतन्याहू कहते हैं कि हम ज्यादा स्पीड से वेस्ट बैंक के अंदर घुसेंगे, और गाजा की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि गाजा कुछ है ही नहीं। गाजा नाम की चीज को ही हम खत्म कर देंगे, तो लोग गाजा गाजा बोलेंगे क्यों, जब गाजा रहेगा ही नहीं। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि अब्राहम एकॉर्ड जो है, अब्राहम एकॉर्ड ये 2020 में अमेरिका ने किया था, और ये इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट। और इसके साथ अरब और इजराइल के रिश्ते शुरू हुए थे। और आपको पता है कि ये किससे किसके बीच हुआ था? ये यूएई ने किया था इजराइल के बीच में, और बहरीन ने किया था इजराइल के बीच में। ये हुआ था सितंबर 2020 में। ये अलग अलग अकॉर्ड्स हैं, इसलिए कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स या अब्राहम एग्रीमेंट्स। ये संयुक्त नहीं है, ये अलग अलग देशों का है। जैसे कि बीच में सुनने आ रहा था कि सऊदी अरेबिया भी जाके अकॉर्ड में
पार्ट लेगा और अकॉर्ड कर लेगा इजराइल के साथ, जैसे कि बहरीन ने किया, यूएई ने किया, उसके बाद मोरक्को ने किया 2020 में, उसके बाद सूडान ने किया 2021 में। और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि हम एक दूसरे के देश में अपनी एम्बेसीज खोलेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी, ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, टूरिज्म होगा, और टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस में आपस में कॉपरेशन होगा, जैसे दो नॉर्मल देश होते हैं वैसा संबंध होगा हमारे आपके बीच में। और जो पैलेस्टाइन इश्यू चल रहा है उसका हम कुछ सॉल्यूशन मीनवाइल देखेंगे, और जो उसका सॉल्यूशन होगा वो इब्राहिम अकॉर्ड के थ्रू होगा कि हम ये सब काम भी करते रहेंगे और साथ में टू नेशन थ्योरी पे हम चलेंगे। आपको पता है दोस्तों कि जितने भी देश हैं 150 देशों ने अभी तक साइन कर दिया है कि हमको टू नेशन थ्योरी चाहिए। केवल 11 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इस चीज को एग्री नहीं किया है कि पैलेस्टाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दोस्तों आते हैं दोबारा जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला। एक ऐसी कंट्री के प्रेसिडेंट ने यह बात बोली है जो खुद एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। और अब आप इसमें यह देखिए कि इसका एक आपको इंडियन एंगल भी देखिए आप कि इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, इंडोनेशिया जो है वो इंडिया का मैरीटाइम नेबर है, G20 का और एशियन कंट्री का भी वो हैवी वेट है। तो अगर फ्यूचर में इंडोनेशिया और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन होता है तो जितने भी सप्लाई चेन्स हैं, टेक है, टूरिज्म है, इन जैसे सेक्टर्स में इंडिया और इंडोनेशिया और इजराइल का ये ट्रायंगल बन सकता है। आज की डेट में इंडोनेशिया और इजराइल के बीच में ट्रेड बहुत नहीं है, आई थिंक इट इज इन मिलियंस ओनली, वो भी 40-50 मिलियन है, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल बन जाता है तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया, और नए रास्ते खुलेंगे इंडिया के लिए, स्पेशली कहां, इंडियन ओशन में, लॉजिस्टिक्स जो होगा उसमें, फूड एनर्जी में। लेकिन लास्ट में मैं ये कहूंगा कि ये सब कंडीशनल है। ये जो टू स्टेट का प्रोसेस चल रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडोनेशिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस अनटिल टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट हो, और इजराइल ये नहीं चाहता आज की डेट में। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा जो दोहा पे स्ट्राइक किया था इजराइल ने हमास के ऊपर, तो हमास के लीडर क्या कर रहे थे भाई, वहां बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि सीज फायर कैसे किया जाए, सीज फायर के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। लेकिन नेतन्याहू को यह चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। इसका मतलब है कि आज की डेट में नेतन्याहू विद द हेल्प ऑफ अमेरिका ये ही इज बेंट अपॉन कि ही हैज टू फिनिश ऑफ गाजा एंड कैप्चर वेस्ट बैंक। दोस्तों पैलेस्टीन के ये दो हिस्से हैं, एक गाजा और एक वेस्ट बैंक, दोनों अलग अलग हैं और बीच में इजराइल है। तो गाजा को तो एकदम से खत्म कर दिया, जहां पे हमास का लीडरशिप है, हमास की वहां पे गवर्नमेंट थी। लेकिन वेस्ट बैंक में हमास की गवर्नमेंट नहीं है और हमास का वहां पे प्रेजेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना सेटलमेंट्स वो करता जा। अच्छा, अब एक बात आप ये देखिए कि इस चीज का क्या क्या फर्क पड़ेगा। एक तो जो रीजनल अगर हो जाता है, खुदा ना खास्ता ये हो जाता है, तो एक जो रीजनल चेस बोर्ड है उस पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और जकार्ता भी अपने एक तरीके से कोई एक फ्रेमवर्क ला सकता है जो मॉडरेट रूल्स के बेस पे हो। देखिए, मुस्लिम कंट्री लेके आ रहा है मॉडरेट रूल्स, तो ये बाकी मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी एक सीख होगी कि हाउ टू गो अहेड विद इजराइल। इजराइल के लोग भी हैं, पूरी दुनिया में 1945 के पहले फैले हुए थे, वो सब एक जगह इकट्ठा हुए, उनको भी रहने की जगह चाहिए। यही एग्जैक्टली उन्होंने बोला प्रेसिडेंट ने कि
भाई उनको भी जीने का हक है ना, उनको तो कोई कंट्री होनी चाहिए, उनके लिए भी तो रहने के लिए भी कंट्री होना चाहिए। तो इसका बहुत दूरगामी इफेक्ट हो सकता है अगर ये चीज हो जाती है तो, लेकिन ये तभी होगी, ये बैलेंस तभी बनेगा जब टू नेशन थ्योरी का बार बार मेरा मतलब यह है कि एक जगह पैलेस्टाइन लोग रहेंगे और दूसरी जगह इजराइल बनेगा, दो नेशन बनेंगे अगल बगल में, ठीक है, जिनकी बाउंड्रीज अलग होंगी। बॉटम लाइन अब मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि यह है कि डील अभी रेडी नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो जकार्ता प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है भैया ये पेपर वर्क नहीं है कि कल आप पैलेस्टाइन का स्टेटहुड दीजिए, उसके बाद हम आपकी समस्या भी सुनेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। इतना बड़ा मुस्लिम कंट्री आज साथ में दिखाई दे रहा है इजराइल के, हाँ, और हमास के और पैलेस्टाइन के, गाजा के, पहला मुस्लिम कंट्री है। बाकी जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो आंख बंद करके हमास के साथ है। पाकिस्तान को देख लीजिए और किसी भी मुस्लिम से पूरे दुनिया में पूछ लीजिए कि भैया आपको इजराइल पसंद है या आपको गाजा पसंद है, तो वो गाजा बोलेंगे। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, औरत मर रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 7 तारीख का केस हुआ था वो भी तो उस पे भी तो कुछ बात कीजिए। 50 बंधक आज भी हमास के पास है, वो क्यों है? उनको छोड़िए, उसके बाद बात कीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने उनको छोड़ा तो इजराइल भर भर के खत्म कर देगा आपको। केवल अपने को बचाने के लिए आप हमास के लोगों को, नॉर्मल पब्लिक को, सिटीजन्स को मरवा रहे हैं। और मैं तो इस चीज में दाद देता हूं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की, जिन्होंने सामने आके इतनी बड़ी बातें की है। वो अर्दवान की तरह नहीं है, टर्किया का वो जो पागलों की तरह कभी कश्मीर बोलता है, कभी कुछ बोलता है। खुद उसकी हालत खराब है, खुद उसने तुर्कों के साथ क्या किया है ये दुनिया जानती है। उस पर आप चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसने कितनी मास किलिंग कराई है उस आदमी ने, और वो आके कश्मीर के बारे में बोलता है। इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया के मुस्लिम्स में भी थोड़ा सा हिंदुत्व बाकी है, इसीलिए जाते जाते उन्होंने ओम शांति बोला है। इसलिए उनके हवाई जहाजों का नाम, एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। इसीलिए इंडोनेशिया में सांप्रदायिक दंगे बहुत कम होते हैं, एक दूसरे को मार काट कम होती है और डेमोक्रेसी है वहां, जो कि और मुस्लिम देशों में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज यही खत्म करते हैं, फिर कल अपने एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।